नमस्कार दोस्तों मैं वीरेंद्र कुमार 310 मैराथन रनर रनिंग कोच। इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत से लड़के मुझसे ये सवाल फोन में, मैसेज में, कमेंट में ये पूछे हैं कि सर जी हम लोगों को अपना एसएससी जीडी जिसमें कि 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट के अंदर में करना है, उसके लिए कितना समय देना पड़ेगा। तो आप लोगों में से जो कोई भी पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे सारा कुछ प्रूफ के साथ साइंटिफिक अप्रोच पे बात करता हूं। बहुत से लोग, आप लोग ने उन लोगों का वीडियो देखा होगा जो दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं ये 4 एक्सरसाइज, ये 5 एक्सरसाइज कर लो और इससे आप लोगों का हो जाएगा। इस तरह की बातें नहीं है। ये जो सवाल है ये सवाल बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि आखिर एसएससी जीडी 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में कितने दिनों में होगा। तो इसको देखने के लिए आपको यह देखना होगा कि आप आज के डेट में किस पोजीशन पे हो। कहने का मतलब है कि आपका फिटनेस लेवल किस लेवल का है, साथ ही साथ आप कितने दिन से रनिंग कर रहे हैं, आपका प्रेजेंट टाइमिंग क्या आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ में आपको यह देखना पड़ेगा क्या आपके पास कोई इंजरी से तो आप परेशान नहीं हो, या फिर बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो कि एक दो बार में, पिछले एक दो अटेम्प्ट में फेल कर गए होंगे, तो उन लोगों को मेंटली प्रेशर होगा। तो यहां पर अलग अलग तरह के लड़के हो सकते हैं जिसको कि अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ लड़के ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइमर होंगे, पहला बार एग्जाम देंगे, तैयारी करने में लग जाएंगे। एक लड़का ऐसा होगा कि 2-3 बार से फेल कर रहा होगा, अब उसको इस बार निकालना है। तीसरा एक ऐसा लड़का होगा जो कि ओवरवेट होगा। कुछ लड़का ऐसा होगा कि वेट सही होगा, ठीक ठाक होगा, और वो उसका टाइमिंग भी मोटा मोटी 25, 26, 27 मिनट के अंदर में आ रहा होगा। तो अलग अलग लड़का यहां पर हो गया। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का अब होगा कि कितने दिनों में होगा। ऐसा नहीं है कि हर लड़के को सेम टाइम लगेगा, पर अगर आप वन वर्ड आंसर सुनना चाहते हैं तो मिनिमम 3 मंथ्स में आपका यह काम हो जाएगा। अब ये 3 मंथ्स में कैसे होगा? 3 मंथ्स में अगर आप खुद से तैयारी करते हैं तो क्या होगा? खुद से कोई तैयारी करेगा तो उसको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। वो एक वीकली शेड्यूल या एक मंथली शेड्यूल फॉलो करेगा। अगर उसे रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से उसे प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे उसका टाइम किल हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, आपको करना क्या चाहिए कि एक अच्छा कोच, किसी ट्रेनर को के मार्गदर्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो ये 3 महीने में पॉसिबल हो सकता है। देखिए, आप लोगों को जान करके काफी आश्चर्य होगा कि मैं 2025 में कुछ ऐसे लड़कों को ट्रेन किया हूं जो कि इन सब कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे अच्छे लड़कों को ट्रेन किया था जिनका टाइम बहुत तगड़ा आ रहा था। मेरे पास ऐसे लड़के आए थे जिनका टाइम बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। 3 टाइम्स का फेल किया हुआ लड़का, 2 महीने का मैं से ट्रेनिंग दिया था, वो निकल गया। 90+ केजी का लड़का मेरे पास आया था, उसको मैंने ट्रेन किया, उसका 2 महीना में उसको भी ट्रेन किया, उसका भी हो गया। पर यहां पर देखने वाली क्या बात है, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, आपको यह देखना होता है कि लड़के का पोटेंशियल कितना है। अगर आप किसी अच्छे कोच और किसी ट्रेनर के पास हैं तो उन लोग वो आपके अंदर का वो आउटपुट को निकाल पाएंगे। उनको पता होगा, उनको आपको ट्रेनिंग देने के दौरान में, कि आपका कैपेसिटी कितना है, आप कितने मंथ में आपका हो सकता है। अब यहां पर बात आता है कि अगर 3 महीना अगर हम समय देते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, इन यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला जो चीज है वो है आपका खाना पीना। अगर आप 3 मंथ्स का टाइम लेके चलते हैं और पूरा 3 मंथ्स एकदम डिसिप्लिन में, एकदम क्लीन खाना खाते हैं। क्लीन खाना मैंने अपने वीडियो में 100 बार से ऊपर बोला है। क्लीन खाना का मतलब हुआ कि आप घर का खाना खाओ, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, बस इतना खाना है। इसके अलावा अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रनिंग करने के बाद में ऐड कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं एफर्ट कर सकते तो घर में कम से कम मिनिमम चावल, दाल, रोटी, सब्जी तो मिलेगा। यही आप अगर लगातार 3 महीना खाते हैं, बाहर का खाना बिल्कुल कट कर देते हैं,
तेल मसाला नहीं खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, ट्रेनर हैं, एकेडमी हैं, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि ऑयली फूड खा रहे हैं। ये रनिंग में आपका ऑयली फूड नहीं चलेगा। तो अगर आप 3 महीने तक आप ये करते हो तो हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये 3 महीने में आपको इंजुरी से बच के रहना है। इंजुरी मतलब कि मैक्सिमम रनिंग करने में, तैयारी करने में लड़कों को जो मोटा मोटी जो इंजुरी होता है वो होता है नी पेन, सिन पेन, एंकल पेन, ग्रोइन पेन, ये सब होता है। तो इनसे बचना पड़ेगा। अगर आप इनसे बच जाते हैं तो आपका 3 महीने में हो जाएगा। इसके बाद आता है कि आपको ये जो 3 महीने का जो मैं ड्यूरेशन बोल रहा हूं, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर रनिंग करना पड़ेगा। सप्ताह का 7 दिन में मिनिमम 5 डेज आपको दौड़ना होगा। 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, पर 5 दिन आपको दौड़ना पड़ेगा। और वो जो रनिंग होगा वो आपका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पे होगा, एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ दौड़ने जा रहा हूं और कल का प्रोग्राम मुझे पता नहीं है, बस कुछ भी उटपटांग काम किए जा रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि अगर आप मंडे को ये प्रोग्राम किए हैं तो ट्यूसडे को आपका क्या प्रोग्राम होगा। ये चीज होगा तब जाके पॉसिबल होगा। इसके बाद आपको अपने ऊपर में कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक अच्छे कपड़े पे, अच्छे जूतों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपका अच्छा आउटफिट नहीं होने के कारण आपको इंजरी हो जाती है। बहुत से लड़के लोगों को मैंने ये देखा है 2025 के टाइम पर कि अपना बना बनाया रनिंग वो लोग लास्ट में किसी इंजरी के कारण वो खराब कर लिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मेन बात क्या 3 महीने में कैसे कर ले। तो 3 महीने में आप खुद से करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बशर्ते आपका अगर वेट नॉर्मल है, बीएमआई रेंज में नॉर्मल कंडीशन में आता है तो आराम से हो जाएगा। अगर आप ओवरवेट है, अगर आप 1-2 बार से फेल कर गए हैं, जिसके कारण आपको होता है मेंटली आप परेशान हो जाते हैं, आपको अंदर में डर बैठ जाता है कि मैं शायद मेरे से इस बार भी नहीं हो पाए, तो ऐसा कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि किसी अच्छा ट्रेनिंग सेंटर को एकेडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब देखिए, एकेडमी में भी आपको सोच के जाना है। ऐसा ना हो कि एकेडमी आप गए हैं, वहां पर सिर्फ आपको डेली दौड़ाया जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर की खामियां, क्या मिस्टेक कर रहे हो उस पर बताया नहीं जा रहा है, तो वहां आपका नहीं चलेगा। तो ऐसा सेंटर जाइए जहां पे आपका कोच, जहां आपका ट्रेनर आपका गलती को बताए, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं उसको हाईलाइट करे, आपको वो बताए कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तब जाके इंप्रूवमेंट होगा। अगर मान लीजिए आप एकेडमी नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको यह करना चाहिए कि किसी अच्छा कोच, किसी अच्छे ट्रेनर जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दे सकता है, उससे जुड़िए। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोच है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं, उनसे आप जुड़ करके आप कर सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैंने पिछले बार ऑफलाइन और ऑनलाइन सब तरह का लड़कों को ट्रेन किया और सबका बहुत तगड़ा रिजल्ट आया। इसके अलावा अब मान लीजिए आप ऑफलाइन में नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन में भी नहीं जा सकते हैं, तब क्या करना है? तब आप कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर जो कि अच्छा वीडियो बनाता हो, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकली तरीके से आपको बताता हो, उसका कंटेंट को आप देखो। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ कोई भी आ रहा है इधर से दौड़ते हुए, उछलते कूदते हुए, 4 तरीका 5 तरीका ये फॉलो कर लो, आपका दौड़ बन जाएगा। ये सब शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे। आपको एक प्रॉपर वे से आपको ये 3 महीना समय देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। 3 महीना का समय आपका कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, पर आप सही तरीके से आप जाते हैं तो आपको ये फायदा होगा। तो आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। मैंने एसएससी जीडी के बारे में, मैंने टॉपिक में, हर टॉपिक में 2025 का आप प्लेलिस्ट जाकर देखो मेरे चैनल में, हर टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया है। आप वहां से एक एक करके आप रेगुलर बेसिस में वीडियो को वॉच करना शुरू कीजिए और देखिए, आप विश्वास मानिए आपको रनिंग में बहुत कुछ सीखने जानने के लिए मिलेगा। रनिंग जो है नॉलेज का गेम है। अगर आप द मोमेंट आप नॉलेज जमा कर लेते हो तो आपका रनिंग इंप्रूव होने लगता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये वर्कआउट क्यों कर रहा हूं, इसका बेनिफिट क्या है। जैसे ही आपको किसी चीज का बेनिफिट समझ में आएगा, आप उस काम को ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे। तो मैंने अपने वीडियो में, अपने चैनल में हर वो वीडियो डाला है, साइंटिफिक तरीके से बताया कि आखिर इसको क्यों किया जाता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो हर वीडियो को देखिए, वहां से भी बेनिफिट हो जाएगा। ऑफलाइन में नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं जा सकते हैं, मैं तो बोलूंगा सिर्फ मेरा वीडियो देख करके बहुत से लड़कों ने अपना रिजल्ट बनाया है। आप भी देखो और उसको फॉलो कीजिए। और इसके अलावा आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बोलूंगा
तब किसी अच्छा कोच, किसी ट्रेनर के पास में जाकर के ट्रेनिंग लीजिए। लास्ट ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, शुरू में आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से पहले कोशिश कीजिए, 1-2 महीना लगिए। मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन में किसी कोच को कर लीजिए, हार्डली आपको 1000-1200 रुपया का आपको फी पे करना पड़ेगा, पर वो फी से आपका अपना आराम से आपका काम बन जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो से एक रफ जानकारी मिला होगा कि आखिर हम लोग को अपना जीडी का तैयारी करने में कितना समय लगेगा। 3 मंथ्स, 3 महीना जो होता है वो बहुत ही अच्छा समय होता है। 3 महीने में पूरा का पूरा आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं 3 बार का जीडी फेल, सुशांत जो इस बार सीआईएसएफ ज्वाइन कर लिया, शोभन मंडल जो 90+ केजी का लड़का आया था वो ज्वाइन कर लिया, परिमल जाना जो फर्स्ट टाइमर आया था पहला बार वो कर लिया। इसके अलावा मेरे पास और 2-3 लड़के आए थे जो कि नी पेन, सिन पेन से परेशान थे। वो लोग अपना 1.5-2 महीने में मेरे पास रह करके ट्रेनिंग करके आराम से अपना दौड़ बनाकर चले गए हैं। और मैंने इस बार 8 सीआईएसएफ, 2 बीएसएफ, 2 सीआरपीएफ, 1 एसएसबी, बहुत कम लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया था, पर सब लड़कों का दौड़ बन गया। सब लड़के अपना अपना जगह में पोस्टिंग कर लिए हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं और अपना जो वर्दी पाने का सपना इस बार साकार कर लिया और आप अपना घर परिवार, अपना खुद का सब कुछ बेटर कर रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे चैनल से आप लोगों को हमेशा के तरह आज भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हाइप कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग, अगर किसी एकेडमी नहीं जा सकते हैं, किसी ट्रेनर से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं जुड़ सकते हैं, तो कम से कम वीडियो देख करके ही चीजों को सीखें और समझें और अपना दौड़ बनाएं। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।